Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science 1. Students, we are studying the chapter number 2 of class 8 and name of chapter is health and disease. तो बच्चों हम health और and disease इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने कुछ इन्फेक्शियस डिसीज जो थे इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज से हम जो है इसमें एक टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट डिसीजेस ऑफ प्रेजेंट डे। तो अभी जो है अलग अलग तरह के जो कुछ डिसीजेस है इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, एड्स है। तो ये सभी डिसीजेस के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो वन बाय वन वीडियोस आपको इसके बारे में मिलते रहेंगे। तो पहला जो आज का जो वीडियो है इसमें हमने डेंगू के बारे में पढ़ना है। तो डेंगू हमें कैसे होता है, तो डेंगू के सिम्टम्स क्या क्या है और हमें डेंगू ये डिसीज ना हो इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। तो इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों, हियर आर सम क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू आवर हेल्थ। हमारे हेल्थ से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को मैं आपको पूछना चाहता हूं, इसके आंसर भी मैं आपको दूंगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन। हाउ कैन वी ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन। तो हम हमारी वैयक्तिक स्वच्छता जो है इसकी तरफ हम कैसे ध्यान दें। तो हमारी वैयक्तिक स्वच्छता जो है पर्सनल हाइजीन अगर हम रखेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो हमारे पर्सनल हाइजीन रखने के लिए कुछ पॉइंट्स जो है वो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। कुछ चीजें जो है इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो कौन सी चीजें हैं टू मेंटेन आवर पर्सनल हाइजीन। द फर्स्ट इज बाथ रेगुलरली। हमें रोज नहाना चाहिए और अच्छी तरह से नहाना चाहिए। सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, ट्रिम योर नेल्स आफ्टर एवरी 15 डे। हर 15 दिन के अंदर आप जो है अपने नाखून जो है इसे काटना चाहिए, क्योंकि नाखून के अंदर सबसे ज्यादा गंदगी होती है, उसमें बैक्टीरिया वायरसेस पनपते हैं जिससे अलग अलग तरह के डिसीजेस हमें हो सकते हैं। देयरफॉर ट्रिम योर नेल्स आफ्टर एवरी 15 डेज। थर्ड पॉइंट इज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए। कब करना चाहिए? जब हम उठते हैं, नींद से जागते हैं, बेड से उठते हैं, तब हमें ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग में, और इवनिंग में सोने को जाने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर जो भी बैक्टीरिया पनपेंगे रात भर तो वो नहीं उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। देन फोर्थ पॉइंट, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील। खाना खाने से पहले और खाने के बाद हमें हमारे हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। और यू हैव टू वॉश योर हैंड्स आफ्टर द टॉयलेट। तो टॉयलेट के बाद भी हमें हमारे हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट देखिए, शैम्पू योर हेयर्स आफ्टर एवरी सेकंड डे। अगर आपके बाल बहुत बड़े हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए, तो आपको शैम्पू भी करना चाहिए। नेक्स्ट इज टेक प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। आप जो है आपके एज में 6 से 7 घंटा या 8 आवर्स कंटिन्यू 7 या 8 घंटे तक आपको नींद लेनी चाहिए। देन लास्ट पॉइंट देखिए, यूज सोप टू वॉश योर हैंड्स। तो हाथ धोने के लिए हमेशा साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, रगड़ के हमें हमारा हाथ धोने चाहिए। अगर ये सभी चीजें जो अगर हम करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और हमें जो डिसीजेस होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई शुड वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर इन रेनी सीजन। तो अभी रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में हमें बॉइल यानी कि उबला हुआ पानी पीना चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज ड्यूरिंग रेनी सीजन the bacteria and viruses, mostly the bacteria increases in their number and they grow in water. पानी के अंदर बैक्टीरिया और वायरस जो है वो ज्यादा बढ़ते हैं रेनी सीजन के अंदर। अगर हम पानी को उबालेंगे तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरसेस है वो सभी मर जाएंगे, और जिसकी वजह से उबला हुआ पानी अगर हम पीते हैं तो उसके अंदर जो है डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया मरे हुए होते हैं, तो इसके हमें कोई डिसीज नहीं होता है। अब थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाई क्लीन हैंड ड्राइव इज रन इन द स्कूल। स्कूलों के अंदर जो है एक अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छ हाथ धोने का अभियान चलाया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि हमारे हाथ जो होते हैं बच्चों है सबसे हमारे द डर्टीएस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज आवर हैंड।
हमारे शरीर का सबसे गंदा पार्ट जो है वो हमारे हाथ होता है, क्योंकि हम हमारे हाथों का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, चीजें उठाते हैं, पकड़ते हैं, खाना खाते हैं। तो हमारे हाथ जो है, इसके हाथों के अंदर अलग अलग तरह के बैक्टीरिया और वायरस से चिपके हुए होते हैं, और इसी हाथों का इस्तेमाल करके वे हाथ हमारे मुंह के अंदर जाते हैं। हमारे बॉडी को इस हाथ जो है हमेशा हम कांटेक्ट रहता है, हर एक पार्ट के साथ हमारे हाथों का कांटेक्ट रहता है, इसीलिए हमारे हाथ हमेशा स्वच्छ रहे। और बच्चों में जो है इन्फेक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए स्कूल के अंदर स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों को हाथ धोने को सिखाया जाता है, और इसकी वजह से बच्चों में जो है वो रोग नहीं फैलते। नाउ यू आर वाचिंग वन पिक्चर हियर। अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है। इस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों? तो यहाँ पे जो है टायर के अंदर पानी जमा हुआ होता है। बरसात के दिनों में अलग अलग कहीं पे भी टायर पड़े हुए होते हैं, उसमें पानी जमा होता है, और जब पानी जमा होता है तो वो पानी वैसे की वैसे रहता है, कोई उसे फेंकता नहीं। तो उसमें जो है मॉस्किटोज जो है उनके अंडे देते हैं और एग्स ले करते हैं, और उस अंडों में से मॉस्किटोज की संख्या बढ़ती है, और जिसकी वजह से अलग अलग तरह के डिसीजेस फैलते हैं। तो इसी तरह का डिसीज जो है जो मच्छरों से फैलता है, मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, जिसका नाम है डेंगू। तो बच्चों आज जो है हमें डेंगू के बारे में पढ़ना है। तो डेंगू जो है कैसे फैलता है बच्चों? मॉस्किटोज लेज द एग्स इन waterlogged places and thereby their population increases। जहां जहां पे पानी जमा होता है, तो जहां पे पानी होता है उस पानी के अंदर मच्छर जो है वो पनपते हैं, उन अंडी देते हैं, और जिसकी वजह से उनकी संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ती है। हजारों की संख्या में एक फीमेल मॉस्किटो जो है वो एग्स ले करते हैं, और हजारों की संख्या में ये मॉस्किटोज बढ़ते हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो स्प्रेड डिफरेंट डिसीजेस। तो अलग अलग तरह के मॉस्किटोज के स्पीशीज है, वो अलग अलग तरह के जो है डिसीज स्प्रेड करते हैं। तो डिसीज स्प्रेड करने वाले जो मॉस्किटोज है उन्हें वेक्टर कहा जाता है। दे आर द डिसीज कैरिंग एजेंट। वेक्टर जो है वो डिसीज कैरिंग एजेंट है, वो डिसीज को कैरी करते हैं। डेंगू इज स्प्रेड बाय द मॉस्किटो एडिस इजिप्टी। तो एडिस इजिप्टी नाम का जो मॉस्किटो है, जिसकी वजह से डेंगू जो है वो फैलता है। और बच्चों यहाँ पे आप एडिस इजिप्टी मॉस्किटो देख पा रहे हैं। तो ये मॉस्किटो जो है, ये मॉस्किटो जब हमें काटता है तो काटने के बाद एक वायरस है हमारे बॉडी के अंदर छोड़ता है, जिसकी वजह से हमें डेंगू होता है। तो दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय द DEN14 वायरस which is belonging to the type of flavivirus। तो ये जो फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो जो जब हमें काटता है तो जब काटता है तो हमारे अंदर DEN14 वायरस छोड़ता है, और जिसकी वजह से हमें डेंगू होता है। ये जो है DEN14 वायरस जो होता है ये फ्लैविवायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो फ्लैविवायरस क्या होता है? तो फ्लैविवायरस आर द सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव आरएनए वायरस। हमें इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था वायरस के बारे में। तो वायरस जो है इसमें एक तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, आरएनए होता है, दोनों नहीं होते। तो ये आरएनए वायरस होता है, जिसके ऊपर एनवेलप होती है प्रोटीन की, और इट इज मेजर इन 40 to 60 नैनोमीटर। बहुत ही छोटे वायरस होते हैं जो मच्छरों के बॉडी में रहते हैं, और वहां से हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है, जिसकी वजह से हमें डेंगू होता है। अब बच्चों हमें डेंगू हुआ है, इसके लक्षण क्या है? तो डेंगू हमें है तो इसके लक्षण, सिम्टम्स ऑफ द डेंगू। अब हम डेंगू के सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला सिम्टम देखिए बच्चों, एक्यूट फीवर, हेडेक एंड वोमिटिंग। अब यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं एक्यूट फीवर, हेडेक एंड वोमिटिंग। तेज बुखार होता है, सर दर्द होता है, और इसके साथ साथ ही वोमिटिंग, उल्टियां भी हमें होती है। अगर हमें तेज बुखार है, सर दर्द है, उल्टियां होती है, तो ये डेंगू का लक्षण हो सकता है। द सेकंड सिम्टम इज दैट, दूसरा सिम्टम आप देखिए, पेन इन आई सॉकेट इज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ डेंगू। पेन इन आई सॉकेट, हमारे आई सॉकेट जो है इसके अंदर दर्द होता है, ये सबसे प्रोमिनेंट यानी कि महत्वपूर्ण लक्षण होता है डेंगू का। अगर तेज बुखार है, सर दर्द है, उल्टियां होती है, और इसके साथ साथ हमारे आंखों में भी, आंखों के सॉकेट में भी पेन है, तो ये डेंगू का लक्षण होता है बच्चों। और तीसरा सिम्टम देखिए बच्चों, डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट which may lead to that may lead to internal hemorrhage। तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, और प्लेटलेट की संख्या कम होने की वजह से इंटरनल हीमोरेज होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो है वो रक्तस्राव होता है,
जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन होती है, क्योंकि प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। थोड़ा सा डैमेज अगर हमारे बॉडी के ऊपर होता है, कुछ इंजरी होती है, हम गिरते हैं तो ऊपर से हमें जख्म नहीं होता, लेकिन अंदरूनी जो है वो रक्तस्राव होता है। अगर प्लेटलेट्स है तो जो है ब्लड क्लॉट होता है, जिसकी वजह से कोई जो है मेजर इसका इंपैक्ट हमारे बॉडी के ऊपर नहीं होता है। लेकिन प्लेटलेट्स की संख्या अगर कम होगी तो इंटरनल हेमोरेज होता है, रक्तस्राव होता है, जिसकी वजह से जो है सीरियसनेस हमारे बॉडी के अंदर हो सकता है। These are the symptoms of डेंगू। ये सभी डेंगू के सिम्टम्स थे बच्चों। अब हमें डेंगू ये डिसीज ना हो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डेंगू। अब यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे हैं, इसमें जो है एम्प्टी प्लेसेस जो है ब्लैंक प्लेसेस जो है बॉक्सेस दिया है, उसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी है। अब हम राइट हैंड से शुरू करेंगे ऊपर से। तो डेंगू से हमें बचना है तो क्या करना है, वी हैव टू यूज द फिल्टर वाटर। फिल्टर के अंदर जो पानी होता है, वाटर फिल्टर के अंदर पानी होता है, वो ढका हुआ होता है, जिसके अंदर मच्छर नहीं पनपते हैं, जिसकी वजह से ये सेफ होता है। दूसरा जो है आप देख पा रहे हैं पॉट है, वो पॉट के ऊपर ढक्कन रखा है। जिस बर्तन में हम पीने का पानी रखते हैं तो उसके ऊपर हमें ढक्कन रखना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर अगर मच्छर चले जाएंगे तो उसकी संख्या बढ़ेगी और वो हमें बाइट करेंगे, काटेंगे, तो हमें डेंगू हो सकता है। अब तीसरा देखिए कूलर है, कूलर का पिक्चर देख पा रहे हैं। तो क्या प्रिकॉशन लेनी है हमें कूलर के साथ। समर सीजन में हम कूलर का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम पानी यूज करते हैं। नीचे जो है टंकी होती है कूलर के नीचे, उसमें हम पानी भरते हैं। जब हम कूलर का यूज नहीं करते तो वो पानी जो है पूरी तरह से बाहर फेंकना चाहिए। कूलर की टंकी में पानी जमा ना हो। अगर पानी जमा होंगे तो उसमें जो है एडिस इजिप्टी जो है डेंगू फैलाने वाले मच्छर जो है पनपेंगे, एग्स ले करेंगे और इसकी संख्या बढ़ेंगे। तो उसके अंदर बिल्कुल ही पानी नहीं रखना चाहिए जब हम उसका यूज नहीं करते। फोर्थ जो देख रहे हैं एक बच्चा है, वो बच्चा कैसा है, उसकी पूरी बॉडी जो है कपड़ों से ढकी हुई। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उसकी बॉडी जो है स्पेशली जब सोते हैं तो उस दौरान जो है उसके बॉडी के ऊपर, बदन के ऊपर पूरे कपड़े हो, उसका पूरा बदन ढका हुआ हो, जिसकी वजह से उसे मच्छर ना कट पाए। अब देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड में नीचे से ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे आप फिश टैंक देख पा रहे हैं। बहुत जनों के घरों के अंदर फिश टैंक होता है, जिसके अंदर फिशेस होते हैं। तो फिश टैंक के अंदर जो पानी होता है वो हमें हर एक दिन के बाद बदलना चाहिए। अगर पानी नहीं बदलेंगे तो उसके अंदर मच्छर जो है वो एग्स ले करेंगे और मच्छरों की संख्या बढ़ेंगे, तो डेंगू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद उसके ऊपर आप पिक्चर देख पा रहे हैं फ्यूमिगेशन। एक पर्सन, एक व्यक्ति है, वो वहां पे क्या कर रहा है, स्प्रेइंग कर रहा है। तो स्मोक स्प्रे कर रहा है, धुएं की फवारनी वहां पे कर रहा है, तो इसे फ्यूमिगेशन का करते हैं। तो फ्यूमिगेशन अगर हम हमारे घर के अंदर करेंगे तो जिसकी वजह से मच्छर मर जाते हैं। और इसके बाद जो है सबसे ऊपर जो है लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं मॉस्किटो रिपेलेंट है। मॉस्किटो कॉइल्स यानी लिक्विड जो है इसका इस्तेमाल हमारे घरों के अंदर करना चाहिए, स्पेशली जब हम सोते हैं, जिसकी वजह से मच्छर जो है हमारे घर के अंदर नहीं रहते, वो भाग जाएंगे। और अगर हम मच्छर ही नहीं काटेंगे और मच्छर हमारे परिसर में नहीं होंगे तो हमें डेंगू नहीं हो सकता है। अब देखा है बच्चों, हमें जो मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो की अलग अलग स्पीसीज जो है वो अलग अलग डिसीजेस स्प्रेड करता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Malaria is spread by the female Anopheles mosquito and the elephantiasis caused by female Culex mosquito। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है जिसकी वजह से मलेरिया का प्रसार होता है, और एलिफेंटियासिस यानी कि हत्ती रोग जो है ये किसकी वजह से स्प्रेड होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो फीमेल है वो अगर हमें काटेगी तो इसकी वजह से एलिफेंटियासिस डिसीज होता है। अब जो है एनोफिलिस एंड एडिस इजिप्टी दे ग्रो इन क्लीन वाटर। एनोफिलिस यानी कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर और एडिस इजिप्टी यानी कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर जो है दे ग्रो इन क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी जो है इसके अंदर भी वो पनपते हैं, वहां पे उनकी संख्या बढ़ती है। इसीलिए हमारे घरों के अंदर पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, पानी की टंकियां जो है हमेशा ढकी हुई होनी चाहिए। और वाइल द क्यूलेक्स जिससे एलिफेंटियासिस होता है, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो ग्रो इन डर्टी एंड सीवेज वाटर। जो गंदा पानी होता है, गंदे सीवेज वाटर यानी कि गंदे नाली का पानी जो है इसके अंदर जो है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो पनपते हैं। इसीलिए हमारे घरों के बाहर जो है सराउंडिंग्स में सीवेज वाटर जो है इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, जिसकी वजह से क्यूलेक्स मॉस्किटो ना पनपे और हमें एलिफेंटियासिस ये डिसीज ना हो। बच्चों, यहाँ पे हमने आज के इस वीडियो में डेंगू के बारे में पढ़ा, उसके लक्षण भी हमने देखे
और इससे हमें बचने के लिए क्या क्या उपाय योजना करनी चाहिए इसके बारे में भी हमने पढ़ा। और इसके साथ साथ ही मच्छरों की वजह से जो डिसीज फैलते हैं, जो मलेरिया है, एलिफेंटाइसिस है, इसके बारे में भी हमने जानकारी दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।